बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट पोर्शन को डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को डिस्कस किया। थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें तो फिजिक्स में बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास चार किस्म की चीजें होती हैं। एक एमसीक्यूज हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन। लेकिन एक्सटेंसिव क्वेश्चन जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाता है आम जबान में, उसमें दो चीजें होती हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है और एक न्यूमेरिकल है विद एग्जाम्पल। आप जानते हैं न्यूमेरिकल को मैट्रिक लेवल पे प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है, तो इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उन लॉन्ग क्वेश्चंस और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की तरफ भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कल का जो लेक्चर था उस पर आपने लाजमी तौर पे उसको ऑब्जर्व किया होगा और कुछ एक ऐसी बेहतर प्रैक्टिस मिली होगी जिसमें आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिलसिला सीखा होगा। इसको साथ साथ तैयार करते जाएं ताकि आपके नोट्स कंप्लीट रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक, उसमें आप लोगों को इसी तरह की तमाम चीजें अवेलेबल होंगी। इसमें आज के लेक्चर में हम बात करें, आज लेक्चर नंबर 3 हमारा है, थर्ड डे है, और इसमें हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के मुतालिक बात करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पे आसान लफ्जों में कहा जाए वेक्टर का इजहार है, किसी चीज को कैसे जाहिर किया जाता है वो होगा। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या कैसी है। देयर आर टू मेथड्स। वेक्टर को जाहिर करने के लिए, इजहार करने के लिए दो मेथड्स हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। नंबर 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बड़ी अच्छी बात सर, ये सिंबॉलिक क्या है? अलामती कहलाता है। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एडमायर कॉलेज का है, कौन से कॉलेज का है? हम उसकी यूनिफॉर्म से पहचानेंगे। ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, गेम्स हो रही हैं, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, भाग रहे होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि हमारे पाकिस्तान का कौन सा है? आप देखेंगे उसकी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना होता है। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक की तरफ आए, एक और एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, बताएंगे जरा मुझे, अगर मैं ये लिखूं तो ये हमारे पास अगर देखा जाए कुछ ऐसा लग रहा है कि सर आप इंग्लिश के अल्फाज यूज कर रहे हैं। एच है, एन है, ओ है और ही है। बिल्कुल सही, इंग्लिश में सही है। मैं जैसे ही इनके साथ यहां पर टू का इजाफा कर देता हूं, ये देखिएगा, ठीक है, आप कहेंगे सर ये एच, एन, ओ और ही नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होगा? हीलियम है। इसका मतलब यह हुआ ये क्या कहलाती हैं? केमिस्ट्री में सिंबल इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हम क्या लेते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को कैसे जाहिर करेंगे? चलें, अगर मैं कहता हूं 33 न्यूटन ईस्ट है और मुझे 10 दफा यह लिखना पड़ जाए तो मेरे लिए मुश्किल होगा। इसका बेहतर तरीकाकार क्या है? हम क्या करते हैं, इसको किसी भी अल्फाबेट लेटर, हाँ जी, ए से लेकर जी तक उसे शो कर सकते हैं। अगर आप ए लिखेंगे तो यह वेक्टर को जाहिर नहीं करेगा। आप कहेंगे सर क्यों? वेक्टर में अगर देखा जाए तो यह क्या चीज होती है? दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, जानते हैं, मैग्नीट्यूड, और यह क्या है? डायरेक्शन। सही, तो याद रखेंगे इसके ऊपर क्या निशान लगाएंगे? एरो का। ठीक, इसका मतलब यह हुआ जब आप लोग एरो का निशान लगा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। 3 तरीके हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। नंबर 1, एक क्या है जी, पहले सेकंड पढ़ेंगे, विद एन एरो अबव द लेटर ए। ए के ऊपर आप ये यूज करेंगे एरो। आपकी बुक में ऐसा नहीं है, आपकी बुक में उसको जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं। ये देखें, ए मतलब यही है, ए के ऊपर क्या है? वेक्टर। आप अगर पेपर में ऐसे लिखेंगे तो लाजमी तौर पे पेपर डैमेज होगा। ठीक, ए वेक्टर। अगर आप बी लिखेंगे फॉर एग्जांपल तो बी को बोल्ड करके नजर आएगा, लेकिन मतलब क्या होगा? बी वेक्टर है। ठीक है, तीसरा एक और भी है, ए के नीचे आप क्या लगा दें? एरो का निशान, तो ये भी माना जाता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर देखा जाए तो बोल्ड फेस लेटर नजर आ रहा है, बोल्ड फेस विद एन एरो अबव द लेटर, वो मौजूद होगा। विद एन एरो, हाँ जी, क्या होगा? बिलो द लेटर। नॉर्मल रूटीन के अंदर हम जो यूज करते हैं वो कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं? अपने लिखने में, अटेम्प्ट करने में पेपर में, वो क्या होगा? ए के ऊपर एरो का निशान।
अच्छा, लेकिन बुक में जब हम देखेंगे तो हमारे पे क्या मिलेगा? बोल्ड फेस लेटर। वो हमारे पास कैसा मौजूद होगा? ए के साथ क्या होगा? बोल्ड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जैसे कहा उसकी दो हमारे पास क्या हैं जी? मेथड्स हैं। एक क्या कहलाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे, कागज पे जाहिर करना। कैसे होगा? आइए बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था 50 न्यूटन ईस्ट है, सही है जी, और मुझे कहा जाए ये एक वेक्टर है बी। सर आपने कहा सी, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। क्यों? आप ए टू जी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको जाहिर करना है तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है 50 न्यूटन को मैं कागज पे जाहिर नहीं कर सकता। उसके लिए एक क्या बनाएंगे? मुनासिब स्केल लेंगे आप। कैसा होगा? 10 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन बराबर है क्या लेंगे? 5 सेंटीमीटर। सही। अब आप कैसे एक लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करें, स्केल लेंगे, इधर देखिए कैसे, यहां रखें यहां रखें, उसका फैसला आप नहीं करेंगे, ये डायरेक्शन करेगी। आप जानते हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती हैं। टॉप पे क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, और ये क्या है? साउथ। आप स्केल ऐसे रखेंगे। जब आपने स्केल बनाए रखेंगे तो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये बुनियादी तौर पे किसको शो करता है? 50 न्यूटन जो मैग्नीट्यूड है, और साथ जब इसके साथ डायरेक्शन लगा देंगे, हाँ जी ये क्या बन गई? ईस्ट। ये देखें 50 न्यूटन ईस्ट, ये वेक्टर कंप्लीट हो गया। इसमें ये क्या होगा? क्या कहलाएगा? हेड, और ये क्या होगा? क्या कहलाएगा? टेल। सही। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन थी, विद एन एरो हेड। ये देखें एरो हेड मौजूद है, ये देखें ये एरो हेड है, ठीक है, एट इट्स वन एंड। द लेंथ ऑफ द लाइन, जो लेंथ ऑफ द लाइन थी 5 सेंटीमीटर, हाँ जी किसको शो करती है? अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल हमने स्केल बनाया। 10 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन बराबर है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। गिव इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड, हाँ जी एट इट्स वन एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द क्या होगा? गिवन वेक्टर, ठीक है। एरो का सिंबल मौजूद है। इसमें अहम चीज जो है वो क्या है? जब कभी भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसमें नेक्स्ट स्लाइड हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ अगर इसमें मैग्नीट्यूड को शो करना चाहते हैं, ये देखें ये मैग्नीट्यूड हमारे पास मौजूद है, हाँ जी कैसे लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है 50 न्यूटन है, आप सिंपल बी से शो कर दें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपके पास क्या कहलाएगा? सिंपल बी। यानी उसको बोल्ड नहीं करना, उसको लाइट फेस लेटर से शो करना है, रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस लेटर। बोल्ड होगा तो याद रखेंगे दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब लाइट होगा, सिंपल होगा, हाँ जी क्या होगा? उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अक्सर बुक्स में आप देखें ये बी भी लिखा जाता है, और बी के साथ ये आप 2 लाइनें लगाएंगे, ये बेसिकली क्या कहलाती है? मॉडुलस कहलाता है, इससे शो किया जाता है। लेकिन हमारे पास ज्यादा रूटीन में यही इस्तेमाल होगा कि सिंपल बी, इसे क्या बोलते हैं? लाइट फेस लेटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ जी किसके साथ शो करेंगे? लाइट फेस लेटर सच एज ए, सिंपल है, ठीक है। और बाय द मॉडुलस ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होगा? मॉड का निशान लगाएंगे, 2 लाइनें हैं, इसे मॉड पढ़ते हैं, मॉडुलस कहते हैं, और इसके ऊपर क्या होगा? बी वेक्टर का निशान मौजूद है, मतलब सिंपल बी होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। उम्मीद करता हूं आज आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक के जरिए वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगी। इसे तैयार करेंगे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।